राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो आज हम बात करेंगे कामदा एकादशी के बारे में और उसकी कथा के बारे में। चैत मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। रामनवमी के बाद ये आने वाली ये पहली एकादशी होती है जो सभी के दुख और दरिद्रता को दूर करती है और सभी की कामनाओं को पूरा करती है। इसके व्रत के प्रभाव से जाने अनजाने में जो भी हमसे पाप हो जाते हैं उन सभी का नाश होता है। पापों को नाश करने वाली, सभी के दुख दर्द दरिद्रता को दूर करने वाली ये कामदा एकादशी है। कामदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। इस दिन व्रत करने से हर तरह के दुख दर्द और कष्टों से मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि इस दिन व्रत पूजन करने से भगवान विष्णु अधूरी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, इसलिए इसे फलदा एकादशी भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कामदा एकादशी की व्रत कथा सुनने से सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। तो आइए हम जानते हैं इसकी कथा के बारे में। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है, कृपया आप यह बताइए कि चैत्र पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, एकाग्रचित होकर यह पुरातन कथा सुनो जिसे वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप के पूछने पर कहा था। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, चैत्र शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी होती है। वह परम पुण्यमयी है। पाप रूपी ईंधन के लिए तो वह दावानल ही है। प्राचीन काल की बात है, नागपुर नाम का एक सुंदर नगर था जहाँ सोने के महल बने हुए थे। उस नगर में पुंडरीक आदि महाभयंकर नाग निवास करते थे। पुंडरीक नाम का नाग उन दिनों वहाँ राज्य करता था। गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं भी उस नगरी का सेवन करती थी, वहाँ रहा करती थी। वहाँ एक श्रेष्ठ अप्सरा थी जिसका नाम ललिता था। उसके साथ ललित नाम वाला गंधर्व भी था। वे दोनों पति पत्नी के रूप में रहते थे। दोनों ही परस्पर काम से प्रेरित रहा करते थे। ललिता के हृदय में सदा पति की ही मूर्ति बसी रहती थी और ललित के हृदय में सुंदरी ललिता का नित्य निवास था। एक दिन की बात है, नागराज पुंडरीक राज्यसभा में बैठकर मनोरंजन कर रहा था। उस समय ललित का गान हो रहा था, यानी कि वह ललित जो था वह राजा पुंडरीक के सभा में गान वादन कर रहा था, किंतु उसके साथ उसकी प्यारी ललिता नहीं थी। गाते गाते उसे अचानक अपनी ललिता का स्मरण हुआ, अतः उसके पैरों की गति रुक गई और जीभ लड़खड़ाने लगी। नागों में श्रेष्ठ करकोटक जो था वो राजा के यहाँ का सेवक था। करकोटक को ललित के मन का संताप ज्ञात हुआ कि उसके मन में क्या चल रहा है। करकोटक यह समझ गया। उसने राजा पुंडरीक को उसके पैरों की गति रुकने की और गाने में जो त्रुटि हो रही थी वो राजा को बता दिया। करकोटक की बात सुनकर नागराज पुंडरीक की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उसने गाते हुए कामातुर ललित को शाप दिया, दुर्बुद्धे, तू मेरे सामने गान करते समय ही पत्नी के वशीभूत हो गया, इसलिए राक्षस हो जा। उसने राक्षस होने का श्राप दे दिया। महाराज पुंडरीक के इतना कहते ही वह गंधर्व ललित राक्षस हो गया। भयंकर मुख, विकराल आंखें और देखने मात्र से भय उपजाने वाला रूप बन गया उसका। ऐसा राक्षस होकर वह कर्म का फल भोगने लगा। ललिता अपनी पति को इस दशा में देखकर, विकराल आकृति देखकर मन ही मन बहुत चिंतित हुई। भारी दुख से वह कष्ट पाने लगी। सोचने लगी, क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं, मेरे पति पाप से कष्ट पा रहे हैं। वह रोते हुए घने जंगलों में पति के पीछे पीछे घूमने लगी। वन में उसे एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया जहाँ एक मुनि शांत बैठे हुए थे। किसी भी प्राणी के साथ उनका बैर विरोध नहीं था। ललिता शीघ्रता के साथ वहां गई और मुनि को प्रणाम करके उनके सामने खड़ी हो गई। मुनि बड़े दयालु थे।
उस तुगनी को देखकर वे इस प्रकार बोले, सुबह तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, यहाँ क्यों आई हो, मेरे सामने सच सच बताओ, क्या बात है, तुम क्यों इतनी दुखी हो। फिर ललिता ने कहा, महामुनि, वीर धनवा नाम वाले एक गंधर्व हैं, मैं उन्हीं महात्मा की पुत्री हूँ, मेरा नाम ललिता है। मेरे स्वामी अपने पाप दोष के कारण राक्षस हो गए हैं, उनकी यह अवस्था देखकर मुझे चैन नहीं है। ललिता ने कहा, ब्राह्मण, इस समय मेरा जो कर्तव्य हो वो मुझे बताइए, मुझे क्या करना चाहिए। विप्रवर, जिस पुण्य के द्वारा मेरे पति राक्षस भाव से छुटकारा पा जाएं, आप उसका मुझे उपदेश दीजिए, कृपा करिए प्रभु। फिर ऋषि बोले, भद्रे, इस समय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा नामक एकादशी है, जो सब पापों को हरने वाली है और उत्तम है। तुम उसी का विधि पूर्वक व्रत करो और इस व्रत का जो पुण्य हो उसे अपने स्वामी को दे डालो। पुण्य देने पर क्षण भर में ही उसके शाप का दोष दूर हो जाएगा। हे राजन, मुनि का यह वचन सुनकर ललिता को बड़ा हर्ष हुआ। उसने एकादशी को उपवास करके द्वादशी के दिन उन महर्षि के समीप ही भगवान वासुदेव के समक्ष अपने पति के उद्धार के लिए उपवास व्रत किया। उसके पुण्य के प्रभाव से मेरे पति का राक्षस भाव दूर हो गया। फिर वशिष्ठ जी कहते हैं, ललिता के इतना कहते ही उसी क्षण ललित का पाप दूर हो गया। उसने दिव्य देह धारण कर लिया, राक्षस भाव चला गया और पुनः गंधर्व की प्राप्ति हुई। और वे दोनों पति पत्नी कामदा एकादशी के प्रभाव से पहले से भी अधिक सुंदर रूप धारण कर लिया और बिरबान पर आरूढ़ होकर अत्यंत शोभा पाने लगे। यह जानकर इस एकादशी का व्रत का यत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। कामदा एकादशी ब्रह्म हत्या आदि पापों तथा पिशाचत्व, अजाने अनजाने में जो भी हमसे पाप हो जाते हैं, आदि दोषों का नाश करने वाली एकादशी है। कामदा एकादशी के पढ़ने और मात्र सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। तो ये रही कामदा एकादशी की संपूर्ण कथा, जो आपके सामने मैंने प्रस्तुत की है। आपको कैसी लगी कथा कहानी, आप खुद भी सुनिए इस कथा को और अपने आसपास वालों को भी सुनाइए, क्योंकि इसके कथा सुनने से मात्र सभी कष्टों का दूर होता है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए और मेरी बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे मेरे द्वारा दी जाने वाली जानकारी आप तक पहुंच सके। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।